पीएम ने आधे घंटे से ऊपर के अपने भाषण में पूरी शिद्दत से बताया कि देश में महिला आरक्षण कानून लागू होने से कैसे नारी शक्ति देश की दिशा और दशा बदल देगी। पीएम ने इस फैसले को भविष्य से जोड़ा। पीएम ने बेटियों की हिफाजत से लेकर उनकी बेहतर जिंदगी के लिए उठाए बड़े कदमों का भी उल्लेख किया। इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। The bill is passed by the constitutionally required majority. नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। देश की महिलाओं को एक नई शक्ति मिली। अवसरों के ऐसे द्वार खुले जिसकी अब तक सिर्फ चर्चा ही होती थी। महिला आरक्षण बिल के रूप में देश ने ऐतिहासिक फैसला किया। इसके बाद आधी दुनिया का नया सफर शुरू होता है। और जब अपने स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम में मोदी के संबोधन की बारी आई तो उन्होंने बार बार जोर देकर बताया कि आधी दुनिया के बदलाव का ये सफर अब कैसे शुरू हुआ है। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये उनकी और बीजेपी सरकार की महिलाओं के प्रति एक प्रतिबद्धता थी, एक वादा और गारंटी जो उन्होंने दी थी, उसको पूरा किया गया है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता, बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद बारी आई उन कामों की जो बीजेपी सरकार ने किए हैं। ऐसे काम जिनसे महिलाओं की पूरी दुनिया बदल रही और आगे भी बदल जाने वाली है। पीएम ने बीजेपी सरकार की खास स्कीमों का जिक्र किया, जिनके जरिए महिलाओं का जीवन बदलने की कोशिश की गई है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए। और जब महिलाओं के भले को लेकर उठाए गए बड़े कदमों की बारी आई तो जाति समुदाय से ऊपर उठकर पीएम ने 3 तलाक का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे एक कानून से, एक फैसले से करोड़ों महिलाओं को सदियों की कुरीति से आजादी मिली। सामाजिक स्तर पर भी 3 तलाक जैसी
जिन कुरीतियों के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते थे, हमने कानून बनाकर उन्हें रोका है। हमारी करोड़ों मुस्लिम बहनों को आज 3 तलाक की अमानवीय प्रथा से सुरक्षा मिली है। वो महिलाएं भी अब अपने अधिकारों के लिए आगे आ रही हैं। पीएम मोदी की नीयत में उनकी सरकार के कई फैसलों में महिलाओं की भलाई की प्रतिबद्धता बार बार झलकी है। लेकिन अब महिला आरक्षण के जरिए मोदी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि उसके विरोध में एक भी आवाज नहीं उठ पाई और पीएम ने पूरी विनम्रता के साथ संसद का और सांसदों का शुक्रिया अदा किया। संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, इतने बड़े फैसले पर मोदी का ऐसा स्वागत तो बनता ही था और महिलाओं ने भी पूरी विनम्रता के साथ पीएम मोदी का आभार जताया। श्वेता सिंह, आज तक।